हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम जीएसटी रिफंड को लेके एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जीएसटी रिफंड कैसे मिल सकता है, कौन कौन से केसेस हैं, क्या है, ऑल अपडेट इसमें रहेंगे। ये पूरा एक सीरीज रहेगा। ओके, फर्स्ट वी विल डिस्कस लीगल प्रोविजंस रिलेटिंग टू जीएसटी रिफंड एक्ट। सेक्शन 54 से सेक्शन 58 ऑफ सीजीएसटी एक्ट ये रिलेवेंट है जीएसटी रिफंड के लिए। रूल 89 से 97 ए ये रिलेवेंट है जीएसटी रिफंड के लिए। फॉर्म आरएफडी 01 टू आरएफडी 11 इंपॉर्टेंट है फॉर जीएसटी रिफंड के लिए। एंड नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर, जो क्या सर्कुलर 125 बटा 2019, 135 बटा 2020, 137 बटा 2020 ये इंपॉर्टेंट है फॉर जीएसटी रिफंड के लिए। आइए हम जानते हैं जीएसटी रिफंड कौन से केसेस में मिलते हैं। फर्स्ट, एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर आपने बाई मिस्टेक अगर एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स कर दिया है, इन दैट केस आपको जीएसटी का रिफंड मिलेगा। सेकेंड, एक्सेस बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अगर आपने कैश लेजर में आपका एक्सेस बैलेंस है, इन दैट केस उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। थर्ड, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस विथ पेमेंट ऑफ टैक्स, साथ में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विथ पेमेंट ऑफ टैक्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। ये तो आप लोगों को क्लियर होगा, आई होप। फोर्थ, अगर आप एसीजेड को सप्लाई करते हैं विथ पेमेंट ऑफ टैक्स, इन दैट केस आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अगर आप एसीजेड को सप्लाई करते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, इन दैट केस आल्सो यू कैन क्लेम रिफंड। सिक्स्थ, रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ डीम एक्सपोर्टर बाय सप्लायर और बाय द रिसिपिएंट। बोथ केसेस में आप जीएसटी का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने अगर आपने असेसमेंट या प्रोविजनल असेसमेंट या अपील, इन ये सब केसेस में आपने प्री डिपॉजिट दिया था या फिर आपने टैक्स का पेमेंट कर दिया, फाइनलाइजेशन में पता चला कि आपको टैक्स का पेमेंट कमती करना चाहिए था, इन दैट केस आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। 8, मच इम्पोर्टेंट, अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका ज्यादा है लेकिन आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आपका कमती है, अगर आप इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में फॉल कर रहे हैं, इन दैट केस आप रिफंड का क्लेम कर सकते हैं। 9th, अगर कोई यूएन बॉडी या एम्बेसी अगर परचेस कर रहे हैं, इन दैट केस वो टैक्स का जो पेमेंट किए हैं, इन दैट केस वो रिफंड क्लेम कर सकते हैं। 10th, अगर कोई इंटरनेशनल टूरिस्ट है वो टैक्स का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। 11th, रिफंड बाय कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट अगर है, इन दैट केस वो भी जीएसटी रिफंड आरएफडी 10A फॉर्म फाइल करके रिफंड क्लेम कर सकते हैं। 12, टैक्स पेड ऑन ए सप्लाई व्हिच इज नॉट प्रोवाइडेड। मतलब अगर सोचिए आपने टैक्स पे कर दिया है बट वो सप्लाई प्रोवाइड ही नहीं किया गया है एंड इनवॉइस भी इशू नहीं किया बट आपने टैक्स एडवांस पे कर दिया था, इन दैट केस आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। 13th, टैक्स पेड ऑन एन इंट्रास्टेट सप्लाई व्हिच इज सब्सिक्वेंट हेल्ड टू बी इन इंटरस्टेट सप्लाई और वाइस वर्सा। अगर ऐसा कोई सिचुएशन है, प्लेस ऑफ सप्लाई चेंज हो रहा है, इन दैट केस आल्सो आप जीएसटी का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। टैक्स पेड बाय कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, अगर ये ऐसा केस है, इन दैट केस आल्सो आप रिफंड का क्लेम कर सकते, जीएसटी रिफंड का क्लेम कर सकते हैं। तो ये 14 केसेस एंड जो लीगल प्रोविजन था ये आज हम लोगों ने डिस्कस किया है। ऐसा सीरीज मैं पूरा लेके आऊंगा जीएसटी रिफंड के लिए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।